तो द सुपर स्कूटर एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से इसका पिछले वाला एपिसोड खत्म हुआ था। सारुजुन का बॉयफ्रेंड जियोंग से कहता है, अरे जियोंग तुम तो कभी स्कूल भी नहीं गए हो, तुम्हें जॉब कैसे मिल गया? मुझे तो लगता है तुम किसी दुकान के झाड़ू देने वाले होगे जरूर। जिसके बाद सारुजुन उसका बॉयफ्रेंड का मुंह बंद करते हुए कहता है, तुम जियोंग के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हो? जियोंग एक सफाई कर्मी कैसे हो सकता है? तो सारुजुन का बॉयफ्रेंड फिर से कहता है, देखो जियोंग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर जियोंग किसी जगह पे काम करता है तो वो जरूर किसी जगह का सफाई कर्मी ही होगा, या फिर वो किसी फुटपाथ में स्टॉल में काम करता होगा। और सारुजुन के बॉयफ्रेंड के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद मिस फैटी सारुजुन के बॉयफ्रेंड से कहती है, हमें भले ही पता है कि शियाओलिंग किंग और जियोंग एक वेट्रेस है, लेकिन तुम उनके सामने ये सब बातें कह के उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, और तुम उनके साथ साथ दूसरों को भी हर्ट कर रहे हो। और भी शियाओलिंग किंग मिस फैटी से कहती है, मिस फैटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ये सब कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जियोंग कहता है, सच बताओ तो मेरा जॉब उतना खास नहीं है। जिसे सुनने के बाद सारुजुन का बॉयफ्रेंड कहता है, हाँ मैं तो यही कहना चाहता था, तुम्हारे जैसे एक बिना पढ़े लिखे बंदे को कैसे कोई इतना अच्छा जॉब दे सकता है? देखो जैसे कि मैं और सारुजुन लॉन्ग कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, ये जगह सब लोगों के काम करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। जिसके बाद सारुजुन के बॉयफ्रेंड से कहता है, तुम्हें अभी ये सब कहने की क्या जरूरत है? और सारुजुन के बॉयफ्रेंड के मुंह से लॉन्ग कॉर्पोरेशन का नाम सुन के यांशु हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम दोनों सच में लॉन्ग कॉर्पोरेशन में काम करते हो? और यांशु के मुंह से ये बात सुनने के बाद मिस फैटी कहती है, क्या बात है डार्लिंग, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या वो कोई बड़ी जगह है? जिसके बाद यांशु मिस फैटी से कहती है, मम आपको पता नहीं, लॉन्ग कॉर्पोरेशन एक फर्म है और उसे लॉन्ग योंग चेंग ने बनाया है, और वो इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मास्टरों में से एक है। और लॉन्ग कॉर्पोरेशन इस सिटी के तीसरे नंबर पे आने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, और वो हमारे जैसे स्टूडेंट के काम करने के लिए एक सपनों की जगह है। जिसे सुनने के बाद मिस फैटी कहती है, वो क्या ऐसी बात है? और फिर यांशु सारुजुन के बॉयफ्रेंड से कहता है, इसका मतलब तुम्हारी सैलरी भी तो बहुत ही ज्यादा होगी। तो सारुजुन का बॉयफ्रेंड बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है, हाँ पर मंथ 7000 येन। और फिर सारुजुन का बॉयफ्रेंड जियोंग से कहता है, जियोंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एक जॉब दे सकता हूँ, एक बहुत ही अच्छी इनकम वाली, क्या तुम करना चाहते हो? तो जियोंग कहते हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे बेसिक सैलरी है 10,000 येन पर मंथ। जिसे सुनने के बाद सारुजुन का बॉयफ्रेंड का मुंह खुला तो खुला ही रह जाता है। और फिर सारुजुन का बॉयफ्रेंड जियोंग को गाली देते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे एक अनएडुकेटेड बंदे को कोई इतनी हाई फीस वाला जॉब कैसे दे सकता है? और फिर जियोंग कहता है, मैंने उन सबको मना किया था कि मुझे ये जॉब ना दे, लेकिन उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती ये जॉब करने के लिए कहा और मुझे एडवांस में 3000 येन भी दिए। और फिर जियोंग उन नोटों को मिस फैटी की तरफ फेंकते हुए कहती है, मिस फैटी ये रहे आपके रेंट के पैसे। और सोराजन का बॉयफ्रेंड ये सब देख के सदमे में चला जाता है। और फिर मिस फैटी इन नोटों को देख के कहती है, अरे मेरी बच्चे तूने तो कमाल ही कर दिया। और यांशु भी कहती है, अरे जियोंग तुमने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। और इतना कुछ देखने के बाद सोराजन का बॉयफ्रेंड और क्या ही कर सकता था, तो वो बात को पलटते हुए कहता है, चलो जियोंग तुम्हारे जॉब लगने के खातिर चलो हम पार्टी करते हैं आज, चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। और तुम्हें क्या पता है, मेरा निकनेम है 80 कप, मैं बियर फेस्टिवल का चैंपियन हूँ। और फिर जियोंग अपनी उंगली दिखा के कहता है, मैं ज्यादा नहीं खाता, बस इतनी। तो सोराजन का बॉयफ्रेंड कहते हैं, बस 4 कप? तुम एक लड़की हो कि बस 4 कप खाते हो? तो चलो जियोंग आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ड्रिंक कैसे करते हैं। जब तुम घर में काम करके आते हो तब तुम्हें रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अगर तुम मेरे साथ ज्यादा पी नहीं सकते तो तुम मुझे बता देना कि तुम और पी नहीं सकते, ठीक है? और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोंग ने इतनी सारी बोतलों को खाली कर दिया होता है। और फिर सोरुजुन का बॉयफ्रेंड को पकड़ता है और कहता है, मिस फैटी और जियोंग आज के डिनर के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा क्योंकि त्यांगशियान ने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। और फिर सोरुजुन त्यांगशियान को गाली देते देते रूम से बाहर ले जाती है। और सोरुजुन के जाने के बाद यांशु, मिस फैटी और जियोंग कहते हैं, सच में सोरुजुन का बॉयफ्रेंड बहुत ही खराब इंसान है, उसने कितनी सारी खराब बातें कही जिसकी वजह से शाओलिन ने अपने खाना छोड़ के अपने बच्चे को लेकर अपने रूम में चली गई। और फिर जियोंग कहते हैं, मुझे पता नहीं कि वो इतने पीने के बाद उसकी तबीयत कैसी है। और फिर यांशु जियोंग के पास आके कहता है, जियोंग तुमने झूठ क्यों कहा? तुमने उंगली दिखा के कहा कि तुम 4 कप पियोगे, लेकिन तुमने तो बहुत सारे कप पी लिए। तो जियोंग कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मैं 4 कप पीऊंगा? लेकिन मैंने तो 4 उंगली दिखाई और बीच वाली उंगली को मैंने फोल्ड कर लिया, इसका मतलब 400 हो गए। और फिर जियोंग दरवाजे के पास जाता है और यांशु से कहता है, अब बहुत लेट हो चुका है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अगर फिर से मुझे किसी दिन मौका मिला तो मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक डिलीशियस खाना बनाऊंगा। तो यांशु कहते हैं, मुझे पता है जियोंग तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा खाना बनाते हो। और फिर मिस फैटी कहती है, जियोंग तुम इस बात को कभी भूलना मत, अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर जियोंग दरवाजा खोल के बाहर जा ही रहा थी कि तभी मायूशी दरवाजे को नॉक करके कहता है, क्या यांशु घर पे है? और फिर जियोंग दरवाजे को खोल के अपने सामने अचानक मायूशी को देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। और यहीं पे एपिसोड 21 खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।